क्या आप कर्ज में डूबे हुए हैं? क्या आप हर महीने की ईएमआई और उधार से परेशान हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिससे हजारों लोग कर्ज से मुक्त हुए हैं, और वो है माता पद्मावती का एक गुप्त मंत्र, छोटा सा पवित्र सा मंत्र जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मंत्र सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आता है जो लोग सच्ची श्रद्धा रखते हैं। माता पद्मावती जैन धर्म की एक अत्यंत शक्तिशाली और करुणामयी देवी है। वह केवल भौतिक संकट ही दूर नहीं करती बल्कि आध्यात्मिक बाधाएं भी दूर करती है। जहां श्रद्धा होती है माता पद्मावती तुरंत सुनती है। सवाल ये उठता है कि कर्ज क्यों आता है? कर्ज केवल खर्च करने से नहीं आता कि जैसे आप लोग कह देते हो कि सोच समझ करके खर्च करना था। उन लोगों ने सोच समझ के खर्च नहीं किया इसलिए कर्जे के नीचे आ गए। इसके पीछे एक गहरा कर्म सिद्धांत है, और वो कर्म सिद्धांत है कि पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किसी का हक दबाया होता है, आर्थिक संकट किसी को दिया होता है, किसी से धोखा किया होता है, तो वही उनका कर्म इस जन्म में कर्ज बन करके लौटता है। कर्ज केवल पैसों का हिसाब नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब है। इसलिए इस कर्म के कारण कर्ज जीवन में आता है, तो इस कर्म को हल्का करने में तप, जप, साधना, मंत्र, ये सारी चीजें काम आती है। आप सोचेंगे कि कर्म अगर मैंने भुगतना है तो मंत्र उसमें कैसे काम करते हैं? मंत्र उसमें काम करते हैं। ये कर्ज के मंत्र मैंने नहीं बनाए हैं, ये आपके ही प्राचीन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। प्राचीन समय से महान महान आचार्य इसका प्रयोग करते रहे हैं और हजारों हजार लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं और इनका स्मरण करने से कर्ज मुक्त भी हो रहे हैं। कैसे काम करते हैं ये? जब आप किसी मंत्र का स्मरण करते हो तो उससे आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आपके भीतर एक श्रद्धा पैदा होती है, आत्मविश्वास पैदा होता है। और ये जो आपके गुण है आत्मा के, आत्मविश्वास पैदा होना, श्रद्धा पैदा होना, मन में शांति आनी, एकाग्रता आनी, पवित्र भावों का आना, इससे वो आपके कर्म निर्जृत होने लगते हैं, इससे आपके कर्म वो खत्म होने लगते हैं। जैसे मान लो आपका कोई 20 साल का कर्म है और वो कर्म अगर आप प्रसारित करते हो तो 2 साल का भी रह सकता है। जैन दर्शन कहता है कि कर्म को कम भी किया जा सकता है, कर्म को खत्म भी किया जा सकता है, कर्म को घटाया भी जा सकता है। और जब आप तप करते हो, भक्ति करते हो, जब आप सम्यक विचार रखते हो, उससे आपके कर्म कम हो जाते हैं, उससे आपके कर्म समाप्त भी हो जाते हैं। यही रास्ता है, यही उनका मार्ग है कर्मों को समाप्त करने का, कर्मों को कम करने का। जैसे मान लो आपने दवा लेनी है, कड़वी दवा है, 2 ऑप्शन है आपके पास, सिद्धि भी ले सकते हैं। दवा लेनी ये आपका कर्म है, कड़वी दवा आपका कर्म है, लेनी ही है, तो ये आप 2 ऑप्शन आपके पास, सिद्धि भी ले सकते हैं या मीठे पानी के साथ भी ले सकते हैं। सिद्धि लेंगे तो बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन मीठे पानी के साथ ले लोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बस इतना ही है। कर्म तो जो आया है अपना फल लेके आया, उसने तो है ही है, वो अपना कष्ट दे ही रहा है, लेकिन उस कर्म को जब हम मंत्र जाप करते हैं उससे होने वाली हमारी श्रद्धा, हमारा आत्मविश्वास, हमारे पवित्र भाव, ये सारे मिल करके उस कर्म को समाप्त करते हैं, कम करते हैं। यानी कि ये मंत्र मीठे पानी के समान होते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसमें फिर माता पद्मावती का, किसी देवी का मंत्र ही क्यों दिया गया है? देवी देवता जो होते हैं उनकी सहायता हमें मिलती है और कर्म को समाप्त करने में उनकी सहायता मिल जाती है कि जब हम मानते हैं कि किसी के उपकारों से हमारा काम होता है, बस यही उनके उपकार होते हैं और उनके उपकारों से हमारे काम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका कोई भाई बंधु है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसके पास बहुत अच्छी ताकत है, शक्ति है और बहुत सारे काम करता है, तो आप अपने हेल्प लेके उनसे अपना काम करवाने चले जाते हैं। बस देवी देवता जो होते हैं वो है तो संसारी, वो भी कर्मों से बंधे हुए हैं, वो संसारी है, वो कोई परमात्मा नहीं बने हैं अभी, लेकिन वो हमारे से शक्तिशाली है, उनके पास पुण्य ज्यादा है। पुण्य खर्चने के लिए वो देवी देवता
देवता बनते हैं तो उनके हमारे पास पुण्य की वजह से शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, यानी कि ताकत शक्ति ज्यादा होने से हम उनसे हेल्प लेते हैं और वो हमारी हेल्प कर देते हैं और हमें उससे वो अपनी कृपा से, उनके पुण्य से भी हमारे काम होते हैं, उनकी कृपा से भी हमारे काम होते हैं। वो हमारी सहायता करते हैं, जैसे हमारा कोई भाई बंधु हमारी सहायता कर देता है। आप सहायता लेके बहुत सारे काम कर लेते हैं, या फिर आप सिफारिश लगवा लेते हैं, किसी की सहायता करवा ली, आपने जॉब लगवा ली, आपने बहुत सारे सरकारी काम निकलवा लिए। तो बहुत सारी जो हेल्प है, जैसे आप शक्तिशाली व्यक्ति की लेते हैं, इसी प्रकार जो देवी देवता होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, उनके पास पुण्य ज्यादा होता है, तो उनके पास हमारे से ज्यादा शक्तियां, ताकत, रिद्धियां, सिद्धियां होती हैं, तो हम उनसे अपनी मदद ले लेते हैं। और जब हम किसी से मांगते हैं मदद तो वो हमारी जो सहायता है वो करते हैं और वो उनके उपकार होते हैं। और फिर उनके प्रति जब हम अपने उपकार मानते हैं, आस्था, श्रद्धा रखते हैं, फिर उन भावों से भी हमारे कर्म समाप्त होते हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसीलिए कि उन देवी देवताओं की सहायता ली जाती है। हजारों सदियों सालों से ये मंत्र चले हैं और इन मंत्रों के द्वारा हजारों लोगों ने लाभ भी प्राप्त किए हैं। माता पद्मावती वो इतनी महान है, इतनी करुणामयी है माता पद्मावती। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के समय जब भगवान पारसनाथ ने एक नाग नागन के जलते जोड़े को बचाया था, उनको नकार महामंत्र सुनाया था और उनके करुणा से वो बने थे देवलोक में देवी देवता और वो बनी थी माता पद्मावती। और तब से माता पद्मावती ने ये संकल्प लिया था, जो भी भगवान पारसनाथ की भक्ति करेगा, जिन शासन की भक्ति करेगा, सही रास्ते पर चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, मैं उसकी सहायता करूंगी। और माता पद्मावती तब से सहायता करती है। हजारों संकट में रहे हुए जो लोग हैं ना, माता पद्मावती का स्मरण करते हैं और माता पद्मावती तुरंत सुनती है और माता पद्मावती के नाम के आगे लोग मानते हैं कि संकट टिकता ही नहीं है। ऐसी माता पद्मावती। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो मैंने उसका माता पद्मावती का मंत्र दिया। उसके 9 महीने के बाद बेटा हुआ, फिर 2 साल के बाद दूसरा बेटा हुआ। और वो माता पद्मावती की इतनी कृपा मानता है कि फिर व्यापार में जब जब उसको संकट आया, जब जब कष्ट आया, माता पद्मावती का स्मरण किया और उसके कष्ट दूर होते चले गए। ऐसे एक नहीं हजारों लोग हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। मैंने अनुभव किया है, इसकी अनुभूतियां की हैं कि इस माता पद्मावती के इस मंत्र से, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस मंत्र से बहुत सारे लोग कर्ज से मुक्त हुए हैं। मैंने कर्ज पर एक वीडियो डाली थी कि कर्जा क्यों आता है, कर्ज में फंसे हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपका आचरण बदलने की बात उसमें की है। आपके कर्म से कैसे कर्ज आता है, कैसे आचरण से, सदकर्मों से हम उन कर्मों को दूर करके भी कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, वो बात की है। तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कर्ज हमारे पर भी है, हमारे पर भी है, और कोई उपाय बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना, जिससे बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है, उस मंत्र को क्यों ना बता दिया जाए, और ताकि आप लोगों को भी उससे लाभ हो जाए। तो माता पद्मावती ने, मैं बता रही थी आपको, तब संकल्प लिया था कि मैं जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे उनकी मैं सहायता करूंगी। तो ये माता पद्मावती का वो मंत्र है, जब हम उनका स्मरण करते हैं तो वो सहायता करते हैं। तो ये छोटा सा मंत्र मैं आपको बताऊंगी और इसकी आपको विधि भी बताऊंगी। लेकिन सिर्फ मंत्र काम नहीं करेगा, आपको मैं पहले कह रही हूँ कि माता पद्मावती उनकी सहायता करती है जो आपके अपने आचरण को भी सुधारते हैं, अपने कर्म को भी सुधारते हैं और धर्म के रास्ते पर सही मार्ग पर चलते हैं। माता पद्मावती उनकी सहायता करती है। अगर मंत्र भी कर रहे हो और गलत रास्ते भी अपना रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कर्मा गलत कर रहे हो, तो मंत्र आप पे कोई काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने अपने कर्म नहीं सुधारे। उनको सहायता वो नहीं करते हैं जो गलत कर्म करते हैं, जो उसके साथ सही रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं और सच्चाई का जीवन जीते हैं और अपने जीवन को, अपने कर्मों को सही करते हैं, उनकी सहायता माता पद्मावती जी करती हैं। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि आप मंत्र के साथ मंत्र करें और मंत्र जाप के साथ आप अपने कर्म सुधारे। यानी कि आप सोचे कि मैं अपना कर्म सही करूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा। साथ में ये संकल्प करें और पुराने कर्मों का रोज
पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, उससे परमात्मा से क्षमा याचना करें कि पूर्व भाव में मैंने अगर किसी का हक मारा, किसी को आर्थिक संकट दिया, जो भी कर्म किया वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कर्म तो है जो जी उदय में आया है, लेकिन उसकी क्षमा याचना मांगता हूँ, मैं उसकी मिच्छा में दुक्कड़म करता हूँ। प्रतिदिन उसका जब आप प्रायश्चित करेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप मिच्छा में दुक्कड़म करेंगे प्रतिदिन, तो वो कर्म आपका निर्जरित होगा। मंत्र जाप के साथ ये भी 2 आप करें, यानी कि आप कोई किसी प्रकार किसी का हक नहीं मारेंगे, बेईमानी नहीं किसी के साथ करेंगे, और दूसरा प्राणे कर्म का आप पश्चाताप करेंगे, और साथ में आप इस मंत्र को करेंगे। और इस मंत्र की जो विधि है, वो मंत्र की विधि मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिदिन आप 1 माला कीजिए और माता पद्मावती की फोटो को अपने सामने रख लीजिए, और सामने रख के सुबह का समय श्रेष्ठ रहता है। सुबह जब भी आपको समय मिलता है प्रतिदिन 1 माला कीजिए, और सामने रख करके माता पद्मावती से आप प्रार्थना कीजिए कि माँ पद्मावती, मैं कर्ज से मुक्त हूँ, ऐसा मेरे को मार्ग दिखाओ, ऐसा मेरे को अवसर दो, और ऐसा मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। मैं बस आज से यही प्रार्थना करता हूँ। और ये प्रार्थना करते हुए और महसूस करते हुए, माता पद्मावती की उस फोटो को देखते हुए और महसूस करते हुए कि माता पद्मावती की कृपा आपके ऊपर आ रही है, माता पद्मावती प्रसन्न होकर के कृपा बरसा रही है, और साथ में फीलिंग करते रहे कि मेरा कर्ज समाप्त हो रहा है, मैं बिल्कुल कर्ज से मुक्त हो गया हूँ, और माता की पूरी कृपा माँ पद्मावती ने मुझ पर की है, और मैं कर्म से मुक्त हो गया हूँ, मैं कर्ज से भी मुक्त हो गया हूँ, और मेरा कर्ज समाप्त हो गया है। इसको प्रतिदिन पहले प्रार्थना करें, 5-4 मिनट तक प्रार्थना करें, माँ से बार बार कहें कि माँ कृपा करो कि मेरे कर्ज समाप्त हो जाए, माँ कृपा करो मेरा कर्ज समाप्त करो, माँ कृपा करो मेरा कर्ज समाप्त करो। ये कहते हुए आंखों में उनको बसाते हुए पूरी तरह एकाग्र मन से उनको अपने ध्यान में लाते हुए, और फिर महसूस करें, इसको विजुलाइजेशन करें कि माता पद्मावती की आपके ऊपर अपार कृपा आ रही है एक रोशनी के रूप में, और आप पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ, मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ। इसको अनुभव करें, इसको फीलिंग करें, और फिर उसके बाद आप उस मंत्र का जाप करें। उस मंत्र के जाप आपको कैसे करना है मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। मंत्र का जाप, आपको मंत्र स्क्रीन पर चलेगा, आप उसको देख लेना और साथ में पढ़ लेना, याद कर लेना। ओम पद्मावती पदम नेत्रे पदमासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पूर्णी कर्जा मुक्ति करनी जयम जय विजयम कुरु कुरु स्वाहा। ये 1 माला पद्मावती की आप प्रतिदिन इस भावों के साथ जो मैंने आपको विधि बताई है उस विधि के साथ करें। लाल रंग की माला हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी माला है आप कर सकते हैं। ज़्यादा वहमों में चक्रों में मत पड़े कि लाल माला नहीं है तो अब क्या करें कैसे करें, जो भी माला है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन लाल माला हो तो अति उत्तम है। और अगर लाल दुपट्टा या लाल कोई भी कपड़ा पहन करके भी आप जाप कर सकते हैं, जेंट्स है तो लाल कपड़ा कोई शर्ट वगैरह पहन के, तो वो भी अति उत्तम है। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई वैसी बात नहीं है, तो भी चलेगा। और हर मंगलवार को आप लाल बदाना होता है जो या लाल रंग की कोई भी मिठाई होती है वो कुछ गरीबों को खिला दिया करें। हर मंगलवार को हमारे प्राचीन जो लोग होते थे ना, वो मंगलवार को मीठी रोटी बनाया करते थे, गुड़ की रोटी सबको बांटते थे। वो इसीलिए होता था क्योंकि मंगल के कारक, ज्योतिष की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मंगल कर्जा देता है, मंगल की वस्तु लाल रंग की होती है, यानी कि मंगलवार को लाल रंग की वस्तु का दान करने से भी आपका कर्जा धीरे धीरे उतरने लगता है। और ऐसा अगर आप ये जाप करेंगे श्रद्धा के साथ तो बहुत शीघ्र आपको रास्ते मिलेंगे और बहुत शीघ्र ही आपको अवसर मिलेंगे, आपके निर्णय सही होने लगेंगे, आपके पास सकारात्मक ऊर्जा होगी। और जब आप निर्णय सही लेंगे आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं हो पाएगा, आपका निर्णय सही होंगे तो वहीं से आपका जीवन बदलेगा। ये कर्म मंत्र कर्म तो नहीं वो करते बदलते, लेकिन आपके अंदर की स्थिति को बदलते हैं, आपके अंदर के भावों को बदलते हैं, उसके अंदर आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, आपको ऐसी निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है कि आपके निर्णय सही होते हैं, आपके पास अवसर आते हैं और उन अवसरों को चुनने का
बुद्धि, उन अवसरों को चुनने का निर्णय आपका बिल्कुल सही जाता है। ये सारी चीज़ें इस मंत्र के कारण आपके साथ होंगी, आपको अवसर भी मिलेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके साथ घटित होने लगेंगी। आप इसको करिएगा, आपको अवश्य अवश्य लाभ होगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।